नमस्कार। विभाग विनोद में मैं विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बड़े ही पीड़ा के साथ रेल दुर्घटना से संबंधित जो राजनीति शुरू हो गई है उस पर चर्चा करेंगे। ये सचमुच बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है, बल्कि अनैतिक है कि एक रेल हादसा होता है, सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हजारों के करीब घायल होते हैं। उसे लेकर उसके निराकरण पर चर्चा करने की जगह राजनीति करें। ठीक है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष है, राजनीति होगी, लेकिन उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का उल्लंघन नैतिकता का उल्लंघन होता है। इस मामले में यही हो रहा है, यह दुखद है। अब जो रेल मंत्री का बयान आया, इससे संबंधित बात कर ले। रेल मंत्री का बयान आया कि इसमें रेल चालक या अन्य किसी के लापरवाही की बात नहीं है। यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ का मामला है। यह एक गंभीर बात है, समझ लीजिए। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई साजिश है। स्पष्ट संकेत तो वही मिलता है, अगर छेड़छाड़ की गई तो उसके पीछे कोई साजिश है। यह साजिश किसने की? महत्वपूर्ण यह है, इसके लिए रेलवे जांच आयोग है, अन्य संस्थाएं हैं, उन्होंने इसकी स्वतंत्र सीबीआई से भी जांच कराने की बात हो गई है। उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। और जब राजनीति हो रही है तो जाहिर है कि इस बीच लोगों ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा। ये ठीक है कि इसके पूर्व हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं के बाद तब रेल मंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, माधवराव सिंधिया आदि ने इस्तीफे दे दिए थे नैतिकता के आधार पर, मानवीय आधार पर। यह बात सही है। उस आधार पर राजनीतिक दल मांग कर सकते हैं, बल्कि जो एक परंपरा चली आ रही है, हालांकि उससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, लेकिन रेल मंत्री के नाते ऐसी भीषण दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए पूर्व में जब 4 रेल मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तो वर्तमान रेल मंत्री से भी इस्तीफे की मांग तो की जाएगी। और यह जो हादसा है, ध्यान रखें, इसे ये 3 दशकों में सबसे भीषण हादसा है, सबसे भयावह हादसा है, बल्कि कहा जाता है कि सारी सदी का सबसे भयावह हादसा है, ऐसे लोग बता रहे हैं। तो इसकी गंभीरता समझ में आती है। यह ठीक है कि आनन फानन में रेल मंत्रालय सक्रिय हुई, उसे जांच के आदेश दिए, जांच शुरू भी हो गई, उस दुर्घटना का कारण भी सामने आ गया। अब इसको अंजाम देने वालों की खोज हो रही है, उसकी छानबीन हो रही है, उसकी पड़ताल की जा रही है। इसमें हर राजनीतिक दल को सहयोग देना चाहिए, ताकि वह जो तत्व है, जो उपद्रवी तत्व है, जिसने हमारे सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की, उसकी पहचान हो सके, यह आवश्यक है। और लेकिन इसमें जो कुछ बातें सामने आ रही हैं, रेल मंत्री ने तो कह दिया कि कोई लापरवाही है, लेकिन इसमें एक फेल सेफ प्रणाली होती है। मतलब अगर वह फेल होती भी है तो सारे अन्य यंत्र वो काम करना शुरू करते हैं, बत्तियाँ, सारी लाल बत्तियाँ अपने आप जल जाती हैं, ट्रेनों का परिचालन स्वतः बदलता है। इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ? छेड़छाड़ हुई, ये तो साफ लग रहा है। जब इतनी अच्छी प्रणाली हमारे यहाँ फेल सेफ के रूप में कार्यरत है और प्रभावी रूप से, तो इस मामले में फेल से फेल कैसे हो गया? यह एक सवाल, अहम सवाल है। मतलब इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सो इस्तीफे की मांग अपना करते रहे अपनी जगह, लेकिन अभी हर राजदलों का यह दायित्व तो बनता है, कर्तव्य हो जाता है कि वो जांच में सहयोग करें और उनके पास जो भी जानकारी है उस रेल मंत्रालय के साथ या जांच समिति जो भी आयोग हो उसके साथ वो शेयर करें, क्योंकि इसकी जवाबदेही तय होना बहुत आवश्यक है कि आखिर किस स्तर पर यह चूक हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो,
और जवाबदेही तय हो कि यहां पर कहीं न कहीं यह तो हुआ है कि किसी स्तर पर उपेक्षा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का मामला बनता है। क्योंकि जब, जैसे मैंने कहा, ये खुद जो रेल मंत्रालय लोग बोल रहे हैं, उसको तकनीकी सदस्य बोल रहे हैं आयोग के, रेल सुरक्षा आयोग के, कि यह भयंकर चूक का मामला है। तो आखिर ये हुआ कैसे? अगर यह लापरवाही का मामला है तब तो निश्चय ही इसके लिए रेल मंत्रालय के रेल मंत्री नैतिक आधार पर दोषी करार दिए जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, एक प्रणाली होती है रेल मंत्रालय के अंतर्गत, उसके सारे अंग काम करते हैं, वो रेल मंत्रालय के निर्देश को मानते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित जो कार्य प्रणाली है उस पर चलते हैं। ऐसे में अगर कहीं चूक होती है तो रेल मंत्रालय से तो पूछा ही जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि इसकी जो जांच शुरू हुई है उसकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर ली जाए। हम अपेक्षा करेंगे, बल्कि अपेक्षा है कि जांच पूर्णतः निष्पक्ष होगी, ईमानदारी के साथ होगी। यह आवश्यक है, ध्यान रखें। यह मात्र एक छोटी मोटी दुर्घटना का मामला नहीं है, इसमें सैकड़ों जाने गए और भविष्य भी इसमें नहीं थे। भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि त्रुटि कहां हुई है उसकी पहचान की जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है वह जवाबदेही निश्चित की जाए। यह आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति की जान गई उसके परिवार में जाकर देखिए, उसकी स्थिति को देखिए। यहां तो सैकड़ों का मामला है। इसलिए यह एक अक्षम्य अपराध है। जिस स्तर पर लापरवाही हुई, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी पूरी छानबीन कर पता कर जवाबदेही निश्चित कर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। इसके लिए जो विपक्षी दल है मांग करें, आगे बढ़ें, वह ठीक है। लेकिन जहां तक रेल मंत्री के इस्तीफे की बात है, वह पूर्णतः उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि वह इसे किस रूप में देखते हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री ने, नीतीश कुमार ने, माधवराव सिंधिया ने या फिर ममता बनर्जी ने जिस नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए थे, अगर वे सही हैं, अगर वे मानवीय मूल्यों पर खड़े थे, तो फिर हमारे वर्तमान रेल मंत्री को भी उस पर सोचना चाहिए। यह एक संदेश जाता है। ये ठीक है, तकनीकी तौर पर, व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर रेल मंत्री कहाँ जिम्मेदार है, यह सही है। वह एक प्रणाली, एक तंत्र है जिसके वो मुखिया है। इस नाते उन पर नैतिक जिम्मेदारी जाती है, तकनीकी नहीं। लेकिन यह हमारा देश है जहां मानवीय मूल्यों को तरजीह दी जाती है। मानवीय संवेदनाओं के साथ हमारा समाज चलता है। समाज ही नहीं, हमारा प्रशासन भी चलता है। मानवीय मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं को उपेक्षा कतई नहीं की जा सकती। उस आधार पर हमारे पूर्व के रेल मंत्रियों ने इस्तीफे दिए थे, तकनीकी आधार पर नहीं। अब यह वर्तमान रेल मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वे उन मानवीय मूल्यों का आदर करते हैं या नहीं, या ऐसी संवेदनाओं से उनका दिल विचलित होता है या नहीं। अगर होता होगा, हुआ होगा, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अन्यथा यह जो रेल मंत्री के रूप में उनका जो दायित्व है, कर्तव्य है, इस जांच को गति प्रदान करें और दोषियों की पहचान कर उन्हें ऐसा दंड दिया जाए, या सुनिश्चित करें ऐसे दंड को, ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। यह इसलिए दोहरा रहा हूं कि रेल मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मात्र
दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे साजिश है। और तब साजिशकर्ताओं को बख्शा कैसे जा सकता है? अगर साजिश है तो इतनी हत्याओं का वो मात्र दोषी नहीं है। यह रेलवे संपत्ति के बर्बादी का मामला नहीं आता है, यह मानवता की हत्या का मामला है। जो भी इसके दोषी है उसके साथ कोई भी सहानुभूति किसी को नहीं होगी। उसे कड़े से कड़े दंड दिए जाए, सभी यही चाहेंगे। राजदल के नेता इस तत्व को समझ लें कि भारत देश हर कुछ बर्दाश्त कर लेगा, महंगाई बर्दाश्त कर लेगा, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेगा, अपने शरीर पर कोई तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मानवता के हत्यारों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जो इस मामले में हुई है। इस कांड के साजिशकर्ता मानवता का दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जो किसी खतरनाक, दुर्दांत देशद्रोही के साथ होता किया जाता है। इसे ध्यान रखें। रेल मंत्री यह सुनिश्चित करें कि असली दोषी की पहचान होगी। रेल मंत्री यह सुनिश्चित करें कि जांच पूर्णतः निष्पक्ष हो, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। और चूंकि राजनीति की बात आती है, मैंने ऐसे कहा कि विपक्षी दल के नेता राजनीति के नेता मांगे, उसमें एक और जो मामला जुड़ गया है वो घोर निंदनीय है। वह है इस पूरे रूप को सांप्रदायिक रूप देने की भी कोशिश। जी हां, यह एक घृणित प्रयास है। ऐसा भीषण हादसा हुआ जो मैंने कहा कि यह मानवता की हत्या हुई, उसमें एक मृतक ढांचे को विशेष संप्रदाय से जोड़कर कुछ तत्व इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यह घृणित प्रयास है, यह एक कुकर्म है समाज के प्रति, देश के प्रति, पूरी मानवता के प्रति। ऐसे तत्वों को पहचान कर उन्हें पहले दंडित किया जाए जो एक हादसे को सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए उसमें, तो शर्म करके आएगी। ऐसा कर रहा है तो वो अनैतिक व्यक्ति है, वो देशद्रोही है। ऐसी मांग करना ही देशद्रोह है। इसलिए ऐसे किसी प्रयास को तुरंत विफल किया जाए और रेल मंत्री यह भी सुनिश्चित करें, प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि जो भी तत्व इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उन पर हाथ डाला जाए, उन्हें तत्काल गिरफ्त किया जाए, उसे गिरफ्तार कर जेलों के पीछे डाला जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई हो और उन्हें दंडित किया जाए। यह पूरे समाज में तनाव पैदा कर, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दुर्घटना के साथ जोड़ना चाहते हैं। यह तो सीमा का अतिक्रमण हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हो सकता है कि इन तत्वों का भी हाथ उन साजिशकर्ताओं के पीठ पर हो सकता है कि सोची समझी रणनीति हो, कैसे दुर्घटना को अंजाम दिया जाए और फिर इसे सांप्रदायिक रंग दे करके पूरे देश में, पूरे समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया जाए। ध्यान रहे, बार बार राजनीतिक विश्लेषक इस बात को इशारा करते रहे हैं पिछले एक वर्ष से, 2024 के पूर्व पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश रची जाएगी, रची गई है। यह आशंका प्रकट करते आ रहे हैं वो लोग। तो क्या उस आशंका के साथ इसे जोड़ा जाए? जो लोग इस दुर्घटना में भी सांप्रदायिकता देख रहे हैं, इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पहचान हो, तत्काल पहचान हो और उन्हें खुला नहीं छोड़ा जाए, उन्हें सिख चुके पीछे डाला जाए। ये देश के दुश्मन हैं, ये समाज के दुश्मन है, ये मानवता के दुश्मन है। ऐसे तत्व ही महान भारत देश की गौरव गाथा को कलंकित करने में सक्रिय हैं। इन्हें किसी भी हालत में खुला न छोड़ा जाए। दुर्घटना की जांच हो रही है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए रिपोर्ट की। जो बातें सामने आ रही है, जैसे खुद रेल मंत्रालय ने जो स्वीकार किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की गई, अर्थात साजिश की गई, और उन्होंने स्वीकार किया है।
और इसी आधार पर जांच हो रही है। संभवतः 10 दिनों के अंदर में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी प्रतीक्षा करें। हाँ, प्रतीक्षा इस बात की भी रहेगी, इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें जिन व्यक्ति तत्वों की पहचान अगर कर दी जाती है तो उन तत्वों के खिलाफ सरकार कितनी कड़ाई से पेश आती है, इसकी प्रतीक्षा रहेगी, लोगों की नजरें लगी रहेंगी। क्योंकि यह मामला मैंने कहा कि एक सामान्य हादसे का नहीं है, सामान्य रेल दुर्घटना का नहीं है, यह मानवता के खिलाफ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, और इससे जोड़कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की जो कोशिश पूरे देश में की जा रही है 2024 के चुनाव के पार्श्व में, यह तो पूर्णतः देशद्रोह है। देशद्रोही है वे तत्व, तत्काल उनकी पहचान हो, शिक्षकों के पीछे उन्हें पहुंचाया जाए, अन्यथा समाज में ऐसे तत्व खुल खेलते रहेंगे और समाज तबाह होता रहेगा, बेमौत लोग मारे जाते रहेंगे, रेल हादसाएं होती रहेंगी, अन्य दुर्घटनाएं होती रहेंगी। वे देशद्रोही, वे समाजद्रोही, वे सांप्रदायिक मानसिकता वाले तत्व अपने कारनामों को अंजाम देने में सफल होते रहेंगे। क्या इसे बर्दाश्त किया सकता है? कतई नहीं। देश का एक नागरिक भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए सबों की निगाहें अभी लगी हुई हैं जांच आयोग के परिणाम पर और रेल मंत्रालय पर कि वह आगे क्या क्या कदम उठाता है।